हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय नर्सिंग ज्ञान एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा एएनएम और जीएनएम में वेरी इंपॉर्टेंट ओबीजी से टॉपिक हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो ओबीजी से जो 15-20 क्वेश्चन है जो आपको हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में वाइवा में भी पूछे जाते हैं। तो आप बिना स्किप किए आप प्लीज़ ये पूरी क्लास देखिए, जिससे कि आप देख पाएंगे कि आपको इनसे इस क्लास को लेने से कितना लाभ मिलने वाला और ये क्लास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहला टॉपिक है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूट्रस, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना। जैसे कि आप एक पिक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसमें ये पार्ट फंडस होता है, ये यूट्रस, देन सर्विक्स, वेजाइना, ओवेरीज, जो हमारी ओवेरीज होती हैं दो, जिनके द्वारा अंडे रिलीज होते हैं, एंड फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ये क्या है? हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, मतलब हमारे मुख्य पार्ट हैं। इस पीपीटी के द्वारा हम, इस क्लास के द्वारा हम अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं, जो भी महिला प्रजनन तंत्र हैं अगर हम हिंदी में बात करें तो, क्योंकि ये जो अंग होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, प्रेगनेंसी जो होती है, प्रेगनेंसी ओवम प्रोडक्शन और बच्चे के जन्म में मदद करते हैं। ये जो पार्ट है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनके द्वारा क्या होता है, जो ये ओवेरीज होती हैं दो ओवेरीज, ये क्या करती हैं हमारे, एक दाईं ओर होती है और एक बाईं ओर, मतलब लेफ्ट में भी होती है और राइट में भी। ये क्या करती हैं, जो हमारे एग्स होते हैं ओवम, उनको बनाती हैं, और जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो बनाती हैं। एंड हर महीने जो भी हमारे अंडे ओवेरी से निकलते हैं, मतलब रिलीज होते हैं, कब? जब ओव्यूलेशन होता है, मतलब जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ये जो हर महिला में होता है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो उसमें क्या करती हैं, ये ओवेरीज अंडे रिलीज करती हैं। देन यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है हमारी, जो हमारी यूट्रस है, ये जो यूट्रस है देख लीजिए, जो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस से क्या है, जुड़ी हुई होती हैं, मतलब जोड़ती हैं शरीर को, और हमारे जो अंडा ओवेरी से निकलते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, और ये ही मतलब स्पर्म और ओवम दोनों को मिलकर फर्टिलाइज करती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यूट्रस की। यूट्रस क्या होता है, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो शेप होता है वो नाशपाती के आकार का होता है, और इसमें फीटस का क्या होता है, डेवलप होता है, मतलब विकास होता है, बढ़ता है, ग्रोथ होती है। और जो भी हमारी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा जो है वो इस यूट्रस में 9 महीने तक बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड यूट्रस। अब बात करते हैं हम सर्विक्स की। सर्विक्स क्या होता है, ये क्या होता है, जो हमारा नीचे का जो संकरी भाग होता है, ये हमारा सर्विक्स कहलाता है। देख लीजिए पिक्चर के माध्यम से, इसमें जो हमारा यूट्रस और जो ये यूट्रस है और ये वेजाइना है, इसको क्या करता है, ये डायलेट करता है। तो ये डिलीवरी के समय क्या होता है, जो हमारा सर्विक्स होता है वो डायलेट होता है, तभी हमारी डिलीवरी होती है। क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होती है, लेबर होता है, तो उसकी जो प्रोसेस, हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। मतलब जब तक वो पूरी डायलेट नहीं हो जाती 0 से 10 सेंटीमीटर तक, तब तक लेबर के लिए मदर रेडी नहीं होती है, हम उसको तैयार नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना क्या होती है, ये हमारी जो मसल्स है, मसल से बनी हुई क्या होती है, देखो ये नली के टाइप होती हैं। ओके, अब ये क्या करती हैं, इसके जो मेन 3 क्या होते हैं, मेन क्या होते हैं कि ये फंक्शन होते हैं, मतलब इसके जो वेजाइना है इसके 3 मेन कार्य होते हैं। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर निकालना, और सेक्सुअल इंटरकोर्स, और डिलीवरी के समय बच्चे का बाहर आना, मतलब बर्थ कैनाल।
ये होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ओबीजी में। देन इसके बाद बात करते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जो भी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब मासिक धर्म है, चक्र है, जिसको हम हिंदी में मासिक धर्म बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और मासिक धर्म भी बोलते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वह प्रोसेस होती है जिसमें हर महीने महिला के शरीर में गर्भधारण की जो प्रोसेस होती है, मतलब तैयारी होती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो हमारा गर्भाशय है, मतलब यूट्रस है, उसकी जो लेयर होती हैं वो टूटकर ब्लड के रूप में वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती हैं, जिसे मासिक धर्म या पीरियड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात करते हैं हम नॉर्मल साइकिल। नॉर्मल साइकिल इसमें क्या होती है? 28 डेज। और फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि आप डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि LH मतलब ल्यूटियल फेज, और FH फोलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेशन फेज। ये हमारी फेजेस होती हैं, जो कि नॉर्मल साइकिल जो होती है हमारी 28 डेज की भी होती है, और कुछ महिलाओं में 21 से 35 दिन होती है, और कुछ में 40 तक भी पहुंच जाती है। बट जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है नॉर्मल साइकिल हम 28 का ही मानते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम हार्मोनल चेंज। कुछ हार्मोनल चेंज भी होते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जैसे कुछ क्रेविंग होना, या मतलब ये जो होते हैं हार्मोन्स, जैसे घटना बढ़ना, कभी हल्के होना, कभी ज़्यादा होना, कभी मतलब इस तरीके से होते हैं। तो ये हमारा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमने कुछ पॉइंट बेसिक हमने बात की है। अब बात करते हैं जो हमारी ये जो फेजेस हैं, फेज जो हैं, ये फेज क्या होती है? मेंस्ट्रुअल फेजेस जो होती हैं, जो मासिक चरण के जो ये फेज दी हुई है डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इन डायग्राम में क्या होता है, जो हमारी फेज में क्या हुआ कि हमारे इसमें क्या होता है, 1 दिन से और 5 दिन तक जो हमारी यूट्रस है, गर्भाशय है, उसकी जो अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, वो टूट कर क्या होती है ब्लड के रूप में बाहर निकलती है, तभी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या पीरियड कहते हैं, या मासिक धर्म कहते हैं। अब इसमें ये फोलिकुलर फेज की हम बात करें तो फोलिकुलर फेज क्या होता है, जो 1 से 6 मतलब इसमें क्या होता है, जो 1 से 5 दिन तक का जो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्योंकि हर महीने में जो हमारे हैं फीमेल वुमन हैं या मदर हैं, या जो बात करते हैं हम मासिक चरण या मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये तो इसमें क्या होता है, जो 1 से 5 दिन का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, ये नॉर्मल टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का या मासिक धर्म का। या बात करते हैं हम किसकी, पीरियड की। तो उसके बाद आती है हमारी फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज हमारा 1 से 5 दिन का, और 6 से 13 दिन की जो फेज होती है हमारी फोलिकुलर फेज होती है। फोलिकुलर फेज में क्या होता है कि इस समय जो हमारी ओवरीज हैं, ये देख लीजिए, ये और ये, इससे पहले भी मैंने डायग्राम में समझाया था, ये जो हमारी 2 ओवरीज होती हैं, ये क्या करती हैं, अंडाणु विकसित करती हैं, मतलब जो अंडे रिलीज होते हैं उनको मेच्योर करती हैं। और जो हमारी गर्भाशय है उसकी जो अंदर की लेयर है उसको मोटी करती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ओव्यूलेशन फेजेस की। ओव्यूलेशन फेज क्या होता है, इसमें ये जो नॉर्मल डेज का होता है 14 डेज के आसपास होता है, और इस समय ओवरी से अंडे बाहर निकलते हैं, और यही गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हमारे जो अंडे निकलते हैं, और निकलने के बाद ही जब स्पर्म से ओवम हमारे मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही उस टाइम हमारा, क्योंकि 14 दिन के आसपास ही हमारा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडे रिलीज होते हैं, और तभी अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। और ये ही प्रोसेस हमारी ओव्यूलेशन प्रोसेस के टाइम पे ही प्रेगनेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन फेजेस। अब बात करते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या होती है
कि ये जो फेस होती है हमारे 15 दिन से और 28 दिन तक चलती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या नहीं होता है तो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, और कम हो जाते हैं तो इसके बाद हमारे फिर से जो हमारा मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो शुरू हो जाता है। ये होती है हमारी ल्यूटियल फेस। आई होप आप समझ गए होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। अब बात करते हैं हार्मोनल चेंज की। हार्मोनल चेंज में क्या होता है कि मतलब कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं, मतलब हार्मोन में बदलाव आता है, चेंजेज होते हैं। तो इसमें जो हमारा ये है FSH मतलब फॉलिक्यूलर फेस है, और ओव्यूलेशन फेस है, और ये ल्यूटियल फेस है। इसमें क्या होता है कि जो FSH है मतलब फॉलिक्यूलर फेस है, तो इसमें जो हमारे अंडे रिलीज होते हैं वो विकसित होते हैं, मतलब डेवलप होते हैं। और ल्यूटियल फेस जो है इसमें क्या होता है, ये ओव्यूलेशन करवाते हैं, जिससे कि इस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन जो है वो गर्भधारण के लिए हमें मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। शॉर्ट अगर मैं कंक्लूजन की बात करती हूँ इसमें, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो लगभग 28 दिन का होता है, मतलब उसका जो साइकिल या चक्र या टाइम ड्यूरेशन जो भी होता है वो 28 डेज का होता है, और जिसमें जो हमारा मासिक धर्म है, अंडाणु का विकास है, ओव्यूलेशन है, हार्मोन्स परिवर्तन है, ये सब शामिल होते हैं। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन इसके बाद बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बात करें हम निषेचन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें पुरुष के मतलब जो हमारे मेल होता है, पार्टनर होता है या पुरुष होता है, उसके जो स्पर्म होते हैं वो हर महिला के अंडाणु मतलब ओवम के साथ मिलते हैं या मिलन होता है। इनके मिलने से जो नया जीवन बनने की शुरुआत होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मतलब प्रेगनेंसी की ही शुरुआत होती है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में। मतलब इसका जो जगह होती है फर्टिलाइजेशन की, जो साइट होती है वो कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब में होता है, और जो हमारी ओवेरीज होती हैं उनसे अंडे निकलते हैं और वह फैलोपियन ट्यूब में आती हैं, और वहीं शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, इसमें जाइगोट है, ओवम है, जाइगोट है, और इसमें इम्ब्रियो है। ये सारे लगातार क्या होती हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं और इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन जो होता है हमारे फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर जाता है, और ये लगभग जो प्रोसेस होती है हमारी 6 से 7 दिन की बाद होती है। और जो हमारी यूट्रस है, यूट्रस के अंदर की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें ये चिपक जाता है, और इस प्रोसेस को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद जो हमारी प्रेगनेंसी होती है उसकी स्टार्टिंग होती है। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर मैं शॉर्ट डेफिनेशन को हिंदी में अगर रिपीट करूं तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे स्पर्म होते हैं और ओवम होते हैं उनका मिलना या मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मतलब दोनों फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, जिससे जाइगोट बनता है, और बाद में गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होकर प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रेगनेंसी, क्योंकि जो अभी हमने प्रोसेस बताई है वो हमारी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। प्रेगनेंसी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी क्या होता है कि हर महिला में होने वाले मतलब एक क्या होती है, फिजियोलॉजिकली प्रोसेस होती है, जिसमें जिसका ड्यूरेशन होता है 28 डेज या 40 वीक होता है। और मतलब पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, उसके बाद में हमारा ओवेरी से अंडे रिलीज होते हैं, और जब इंटरकोर्स करते हैं तो ओवम और स्पर्म मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब से मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद ये 6 से 7 दिन के बाद हमारा जो गर्भाशय यूट्रस है उसके अंदर की लेयर में मतलब एंडोमेट्रियम में चिपक जाते हैं, और उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद हमारी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। अब ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें 28 डेज और 40 वीक ये हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का। और ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेजेज होती हैं ट्राइमेस्टर में, क्योंकि पहले
इसमें 3-3 मंथ का जो ट्राइमेस्टर होता है। इसके बाद बात करते हैं हम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। साइन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इसमें 3 साइन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे प्रीजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन, देन पॉजिटिव साइन। क्या होते हैं प्रीजम्पटिव साइन? ये जो होते हैं ये हमारे जो हमारा साइन होते हैं प्रीजम्पटिव साइन, जैसे जो भी महिला होती है उसमें मासिक धर्म का बंद हो जाना, मतली, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, थकान, फटीग, बार बार पेशाब आना, स्तनों में परिवर्तन मतलब ब्रेस्ट चेंज, भूख या स्वाद में बदलाव मतलब क्रेविंग होती है, दैट इज कॉल्ड प्रीजम्पटिव साइन। मतलब जो भी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे प्रीजम्पटिव साइन में आते हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन में क्या होता है कि जो भी डॉक्टर द्वारा जांच में दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर के द्वारा, मतलब जो डॉक्टर अनुमान लगाता है, डॉक्टर जांच करता है, उसके द्वारा मतलब दिखाई देता है, या कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं रिपोर्ट में, वो हमारी क्या होती है प्रोबेबल साइन होती है। बट ये 100% हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्रोबेबल साइन। उसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन में क्या होता है कि उसको हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो भी हमारे टेस्ट होते हैं उनके थ्रू हम कंफर्म, डॉक्टर बता देता है कि ये पॉजिटिव साइन है, तो ये मतलब प्रेगनेंसी है कंफर्म। प्रोबेबल की बात करूं तो प्रोबेबल में क्या होता है कि इसमें जैसे जो हमारा डॉक्टर किसी टेस्ट के द्वारा बताता है कि ये साइन प्रेगनेंसी के हैं, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं 100%। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे पेट का बढ़ना, यूट्राइन इनलार्जमेंट मतलब यूट्रस बढ़ता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, क्योंकि जो हमारे किट होती है, किट के द्वारा अगर हम चेक करते हैं तो उससे हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी है। और योनि का रंग मतलब जो हमारी वेजाइना होती है उसका रंग नीला होना, और गुडल साइन मतलब सर्विक्स का मुलायम होना। तो ये जो हमारे प्रोबेबल साइन है ये 100% नहीं देखने के बाद भी हम नहीं बता सकते हैं कि ये हमारी प्रेगनेंसी है, क्योंकि कुछ और वजह भी हो सकती है, कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस आते हैं हार्मोन्स में, तो उसकी भी वजह हो सकती है। पॉजिटिव की साइन की बात करें तो ये 100% श्योर होते हैं टेस्ट के थ्रू, तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं। जैसे क्योंकि जैसे प्रोबेबल में हमने किट से चेक किया था तो उसमें साइन या सिम्टम दिखे थे, बट 100% नहीं कह सकते हैं। बट पॉजिटिव साइन जो होते हैं, जैसे फीटल हार्ट साउंड है, बच्चे की धड़कन है, और अल्ट्रासाउंड किया है, और जो भी हलचल हो रहा, फीटल की मूवमेंट हो रही है एग्जामिनर के थ्रू, तो वो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइन। ये थे हमारे प्रेगनेंसी के साइन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम एंटीनेटल केयर की। एंटीनेटल केयर क्या होती है? एंटीनेटल केयर का जो अर्थ है, मतलब इसको हम शॉर्ट में ANC विजिट भी बोल सकते हैं। एंटीनेटल केयर वह केयर होती है जो गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को नियमित मतलब रेगुलर जांच और देखभाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर या ANC विजिट। इसमें क्या होता है कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना तथा जटिलताओं से जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचाना। एंटीनेटल विजिट क्या होती हैं? एंटीनेटल विजिट या ANC या एंटीनेटल केयर में जो हमारी विजिट होती हैं 4 होती हैं, और 4 विजिट करना या करवाना कंपलसरी होता है। पहली विजिट जो होती है गर्भावस्था के मतलब प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ में होती है, दूसरी 4 से 6 महीने में, और तीसरी 7 से 8 महीने में, और चौथी विजिट 9वें महीने में होती है। तो इन विजिट में ब्लड प्रेशर, वेट, HB, पेट की जांच और बच्चे की धड़कन चेक की जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। जैसे TT इंजेक्शन, कुछ हमारा इम्यूनाइजेशन भी कंपलसरी होता है। डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डाइट पर भी बहुत ध्यान देना होता है, जिससे कि बच्चे और माँ के लिए मतलब इम्पोर्टेंट होती है। डेंजर साइन, क्योंकि कुछ अगर मान लो डेंजर साइन दिखाई दे रहे हैं तो उससे भी माँ और बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है या दिक्कत हो सकती है। TT की बात करें, TT इंजेक्शन ये क्या होता है कि हमारे 4थे सप्ताह के बाद लगता है, जिससे कि माँ और बच्चा को टिटनेस से बचाता है। उसके बाद बात करते हैं डाइट ड्यूरेशन प्रेगनेंसी। इसमें प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब हमारे लिए मतलब एक बैलेंस डाइट या भोजन लेने के लिए
मतलब उसमें भरपूर सब सारे संतुलित आहार की होना चाहिए एक एंटीनेटल केयर में, या एक प्रेगनेंसी, या एक मतलब प्रेग्नेंट वुमन के लिए, जिससे कि वो अपनी अच्छे से डाइट लेने के बाद आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां, इसके साथ आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती हैं, जिससे कि माँ और बच्चा कुपोषण से बच सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ माइनर डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे हमारा नोजिया है, वोमिटिंग है, बैक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है। मतलब इसमें अगर ये सब होता है तो कुछ नॉर्मल होता है, और उसके बाद कुछ डेंजर साइन होते हैं, जैसे सर दर्द है, पेट में तेज दर्द है, और वेजाइनस मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग है, हाथ पैर चेहरे में ज़्यादा सूजन है, बच्चे की हलचल कम होना, तो दैट इज कॉल्ड डेंजरस साइन। क्योंकि ये हमारे होते हैं कॉमन साइन या माइनर साइन, और डेंजरस साइन भी होते हैं, जिसके द्वारा हमें अगर ये सब दिखता है तो हम एकदम हेल्थ केयर को हम इन्फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन हमें दिख सकते हैं, जैसे प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन जो हमारे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हैं, और कुछ में देखने को जरूर ही मिलते हैं। और अगर आपको प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया और ये सारे अगर हमारी क्लास या वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम आप दी हुई है, देख लीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो हमारी प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया के बारे में है, तो आप देख सकते हैं डिटेल में। क्योंकि प्री एक्लैम्सिया में क्या होता है कि P4 प्रोटीन यूरिया, R फॉर रेफ्ड, P4 एडिमा। मतलब प्री एक्लैम्सिया प्रेगनेंसी मतलब 20 वीक के बाद होने वाले ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन, पेशाब में यूरिन का आना, एडिमा मतलब सूजन। एक्लैम्सिया मतलब प्री एक्लैम्सिया विद सीजर, दैट इज कोल्ड एक्लैम्सिया। एबॉर्शन मतलब मिफ्ट एबॉर्शन, मतलब कुछ वजह से या किसी वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से एबॉर्शन भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अलावा हमारे जो यूट्रस से बाहर अगर कंसीव हो गया है या इम्प्लांट हो गई है, तो दैट इज कोल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब यूट्रस से बाहर होने वाली प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेबर, लेबर की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लेबर, लेबर मतलब प्रसव, कॉजेज ऑफ लेबर, साइन ऑफ लेबर। जो लेबर की हमारी प्रसव की जो हमारी डिटेल में क्लास है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि लेबर में क्या होता है कि इसके कारण होते हैं, जैसे मान लो सर्विक्स का डायलेशन होना अगर किसी तरीके से नहीं हुआ है, या कुछ दिक्कत आ गई है, या साइन ऑफ लेबर, कुछ साइन होते हैं क्योंकि मदर कितनी रेडी है लेबर के लिए, वो सब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद आती है स्टेज ऑफ लेबर। क्योंकि अभी हमने लेबर के बारे में पढ़ा था, उसमें स्टेज होती हैं 3, क्योंकि मेनली होती हैं 3 और वैसे होती हैं हमारी 4। क्योंकि मेन पहली में होता है सर्विक्स का डायलेशन, सेकंड में होता है बेबी बर्थ, और थर्ड में होता है प्लेसेंटा डिलीवरी, फोर्थ में होती है रिकवरी। पहले में सर्विक्स का डायलेशन मतलब 0 से 10 सेंटीमीटर का, जिसकी हम अभी डायग्राम फ्लो चार्ट के द्वारा भी हम देख सकते हैं, फ्लो सर्विकल डायलेशन। सेकेंड स्टेज में डिलीवरी ऑफ fetus, that is called fetus delivery. देन थर्ड में डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब इसको प्लेसेंटल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। दैट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेज। मतलब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, हमारी रिकवरी स्टेज होती है, जिसमें मदर की रिकवरी हो जाती है, जिसमें हमें केयर करनी होती है, या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जैसा PPH है, प्यूरपेरिया में है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेज। इसके बाद बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर मतलब जो हमारा प्रसव हुआ है, मतलब बच्चे की डिलीवरी हुई है, तो बच्चे की डिलीवरी इन सारे पॉइंट के थ्रू, जैसे एंगेजमेंट है, डिसेंट है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एक्सपल्शन है, ये हमारे मैकेनिज्म ऑफ लेबर हैं, जिनके थ्रू बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है या डिलीवर होता है। दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ लेबर। नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी जो भी हमारी डिलीवरी होती है, जो वेजाइना के थ्रू डिलीवरी होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिलीवरी होती है। प्रोसेस की बात करें, जो अभी हमने मैकेनिज्म देखे थे, नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर मतलब उसके बाद हमें देखना होता है क्या डाइट देनी है, क्या केयर करनी है, क्या हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, ब्रीस्ट फीडिंग कैसे कराना है, ये सारी हमारे नॉर्मल डिलीवरी
की बात है। पोस्ट नेटल केयर, बाद वाली केयर, मतलब डिलीवरी के बाद की केयर, मदर की केयर कैसे करनी है, बेबी की केयर कैसे करनी है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट नेटल केयर। प्यूरपेरियम मतलब डिलीवरी के बाद जो 20 जिसकी ड्यूरेशन की बात करें 6 वीक मतलब 42 डेज। चेंज इन यूट्रस मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, मतलब इसके प्यूरपेरियम जो होता है हमारा, जो मतलब डिलीवरी के बाद या लेबर के बाद जो 6 वीक का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम में क्या होता है कि जो लेडी, जो वुमन डिलीवर थी, प्रेग्नेंट थी, वो वापस रिटर्न बैक किस चीज में चली जाती है, नॉन प्रेग्नेंट वुमन रिवर्ट बैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जो ऑर्गन है, वो रिवर्ट बैक नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में पहुंच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूरपेरियम पीरियड। इसके बाद बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये फीड कराना, क्योंकि उसके बाद कोलेस्ट्रम है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रॉपर पोजीशन है, मतलब कैसे बच्चे को पोजीशन में रखना है, कैसे फीड करानी है, और ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जिससे कि सारे मतलब जो पौष्टिक आहार है या बैलेंस डाइट है वो सब फीड के द्वारा बच्चे को मिल जाता है, क्योंकि ये पहले 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड कराने के बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यूबॉर्न केयर। न्यूबॉर्न केयर में क्या होता है कि जो भी बच्चा डिलीवर हुआ उसकी इमीडिएट केयर कैसे करनी है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, और कैसे बच्चे को फीड कराना है, कैसे बच्चे को पोजीशन देनी है, टेम्परेचर मेंटेन्स कैसे टेम्परेचर में रखना है, कोल्ड केयर मतलब जो भी उसकी कोल्ड केयर, कैसे उसको इन्फेक्शन से बचाना है, कैसे उसको ड्राई रखना है, और मतलब हर तरीके से उसकी हाइजीन मेंटेन रखनी है, और बच्चे की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मतलब एक मदर को डिलीवरी के बाद, बच्चे होने के बाद हमें फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर करना होता है कि इसमें कि कितना गैप रखना चाहिए, डिलीवरी के बाद दूसरे बच्चे के लिए कितना स्पेस चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है कि माँ की मतलब हेल्थ के लिए, बच्चे के लिए टाइप, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के टाइप भी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, टेम्परेरी मेथड, परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मतलब जैसे कंडोम है, IUCD है, पिल्स है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी मेथड। परमानेंट मेथड की बात करें तो परमानेंट मेथड जो होता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट मेथड। उसके बाद बात करते हैं मैटरनिटी मोटिलिटी कॉजेज, मतलब जैसे हेमरेज है, PPH है, इन्फेक्शन है, हाइपरटेंशन है। मैटरनिटी मतलब मदर को कैसे इनकी वजह से या इनके कारण कैसे मदर को बचाना है या कैसे बच सकती है। तो ये कुछ कारण भी होते हैं, जैसे PPH है कि वेजाइनल ब्लीडिंग जो हो रही है बाद में, PPH डिलीवरी के बाद या लेबर के बाद वो कैसी है, क्या कलर है, इन्फेक्शन है, हाइपरटेंशन है, ज़्यादा टेंशन में तो नहीं है मदर। तो ये हमारे मैटरनिटी मोटिलिटी कॉजेज होते हैं मदर के लिए। थैंक यू। ये आई होप हमने आज की क्लास में जो हमारे OBG से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने सब बेसिक समझ लिया है, पढ़ लिया है, जो कि हर ANM GNM के बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्लीज़ अगर आई होप आपको समझ आ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।